मैंने जो राजनीतिक शुरुआत की है, मैंने 2015 में राजनीति की शुरुआत की थी और मेरा जुड़ाव बचपन से ही बसपा का रहा है। इतने लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब का जो संविधान है, हम संविधान को मानने पढ़ा है। बहन जी अभी भी लगातार मिशन की बात करती है, काशीराम जी की बात करती है, दलित उत्थान की बात करती है। तो काशीराम पार्टी का नाम मेरी डिबेट जो है किसी बहुजन समाज पार्टी के उससे करा दो, ठीक, वो मेरा जवाब इन दे पाने का। सवाल छोड़ दो, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएंगे अध्यक्ष जी। अरे नहीं ऐसा। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं लिखे भी हिंदुस्तान। देश में इन दिनों उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं और उस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दलित समाज है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी, आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद, वो भी दलित वोटरों पर अपना अधिकार जताते हैं और कहते हैं कि दलित समाज की लड़ाई आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दल समाजवादी पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी लगातार पीडीए की बात कर रही है, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात लगातार कर रही है। तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां दलित राजनीति को लेकर है, तो हमारे साथ मौजूद हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सहारनपुर जिला अध्यक्ष स्वराज सिंह जी। सबसे पहले तो स्वराज जी आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वराज जी, अध्यक्ष जी, दलित राजनीति, दलित समाज की जो राजनीति है वो इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी 9 अक्टूबर में लखनऊ में एक महापंचायत कर रही है, एक बड़ी रैली कर रही है, जिसके सारे वो अपना शक्ति प्रदर्शन के रूप में उसको देख रही है। तो किस तरह से देखते हैं? हमारे समाज की नेता है माननीय बहन जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम जी का और बाबा साहब का जो मूवमेंट था और जो मिशन था, जब सब बहन जी के हाथ में कमान आई है, वो मिशन को भूल के कमीशन में डाइवर्ट होगा। और जब से ये डाइवर्ट का प्रचलन चला है बहुजन समाज पार्टी में, तो ग्राफ गिरता ही गया है। मिशन और कमीशन क्या? मिशन का जो मान्यवर काशीराम का मिशन था कि जुत्ता जो गांठने वाला है उसका बच्चा भी एमएलए बना है, विधायक बना है, एमपी बना है और राज्यसभा बना है, विधान परिषद। देखो लोकेश प्रजापति जी उसका उदाहरण है। एक कुम्हार का बच्चा लोकेश प्रजापति जी एमएलसी बना है। तो मायावती जी की बीएसपी से बने हैं। पूरा का पूरा जब से ये डाइवर्ट होने का मामला है, कहीं ना कहीं ये जो यहाँ प्रचलन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है मेवालाल गौतम जी। जब से वे राष्ट्रीय महासचिव बने हैं तो प्रचलन इतना बढ़ गया कि अगर मेरे पास 10 वोट नहीं है पवार साहब, तो मैं एमएलए का टिकट ला सकता हूँ। मेरी कोई पहचान ना हो तो कमीशन दो और टिकट पाओ। तो इस कारण जो है माननीय बहन जी हमारी नेता है और बहन जी को सामाजिक मूवमेंट सामाजिक मूवमेंट को छोड़ के जो कमीशन को डाइवर्ट हुआ है, उस कारण बहन जी पिछड़ चुकी है। 2014 में जो एमपी चुनाव हुए थे उसमें बहन जी की 0 थी जी। उसके बाद बहन जी ने 2019 में गठबंधन किया तो 10 एमपी पार्लियामेंट गए हमारे जी। और 10 एमपी जब गठबंधन में गए तो बहन जी ने गठबंधन तोड़ दिया। निचला जो यहाँ का जो धरातल है, जो जमीनी स्तर है, वो चाहता है कि हम बीजेपी को हराने के लिए एक होकर काम करें। लेकिन बहन जी भी अपनी अलग राहो, अपना विपक्षी राजनीतिक दल है वो, इंडिया अलायंस जिस तरह से बना था, हाँ, वो एक होकर चुनाव लड़ना चाहता है। यही भावनाएं दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक की है कि वे एक होकर बीजेपी को हराए। लेकिन ये अलग अलग चलो की जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं प्रेशर है। और बहन जी अपने भाई भतीजेवाद के चक्कर में
पार्टी का मूवमेंट को कमजोर कर दी। अच्छा और स्वराज जी, अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल आपसे, आपकी जो उम्र है जी उसके हिसाब से ये प्रतीत होता है कि आपने अपनी जो राजनीतिक आंखें खोली या राजनीतिक शुरुआत की तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से आपका जुड़ाव रहा होगा। मैंने जो राजनीतिक शुरुआत की है, मैंने 2015 में राजनीति की शुरुआत की थी और मेरा जुड़ाव बचपन से ही बसपा का रहा है। लेकिन जब बसपा में कमीशन खोरी और ये डाइबेट खोरी हुई है तो उसके बाद हमने बसपा से किनारा करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक लगभग शुरुआत में आपने कौन से चुनाव में वोट डाला था? शुरुआत में मैंने 2012 में वोट डाला था। किसका डाला था? बहुजन समाज पार्टी का। 2014 में? 2014 में मैंने वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को दिया था। 17 में? 17 में मैंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था। 22 उसमें? 19 में? 19 में भी मैंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था। 2022 में? 2022 में मैंने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। किसको? मैंने गठबंधन को वोट दिया था 2022 में। यानी आपने 2007 से 12 में वोट डालना शुरू किया, उसके बाद जितने भी आपने 2012, 14, 19, 22 ये तमाम वोट आपने। हम मिशनरी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब का जो संविधान है, हम संविधान को मानने पढ़ा है, हमने संविधान के बारे में सीखा है और मान्यवर काशीराम के आदर्शों पे चलने का जो अभाव प्रकट हुआ है जी, और जानकारी जो मान्यवर शोध किया है हमने काशीराम साहब की, उनकी विचारधाराओं को देखते हुए हमने बसपा को वोट किया है और बसपा को सपोर्ट किया है। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को माननीय बहन जी ने खत्म कर दिया है तो हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो इस कारण हम बसपा से अलग हुए। बहन जी अभी भी लगातार मिशन की बात करती है, काशीराम जी की बात करती है, दलित उत्थान की बात करती है, तो अब वो विश्वसनीयता क्यों नहीं है? बहन जी अगर मिशन और मूवमेंट की बात करती है, मिशन मूवमेंट में बहन जी ने कितनी सामान्य सीटों पे एससी समाज को टिकट दिया, बताइए भैया। कितने समाज के कितने लोगों को टिकट दिए? अजब सिंह सहारनपुर देहात विधानसभा सीट, सामान्य सीट, उस पर एससी समाज के अजब सिंह चुनाव लड़े। सुनो, मैं ये कह रहा कि प्रदेश में केवल 5 टिकट दिए बहन जी ने और अदर पार्टी ने 10-10, 15-15 टिकट दिए एमएलए हुए, 10-10, 15-15 दे दिए। तो बहन जी मिशन को क्या है, बहन जी के यहाँ जब से शमसुद्दीन लाइन है वो मिशन मूवमेंट को देखो, मिशन को चलाने के लिए बहुत से चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है अध्यक्ष जी, आपने भी कोई टिकट मांगा हो जिला पंचायत का, विधानसभा का, आपको मना कर दिया तो आप नाराज हो गए हो? नहीं, मैं केवल जो मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था उस मिशन को लेके मैं डाइवर्ट हुआ हूँ। ठीक है, आप बसपा से नाराज हैं, आप मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो उसका मिशन था, जो मूवमेंट वो भटक गई, अलग हो गई है, वो भटक गई। तो आपके जैसे कितने लोग हैं जो बीएसपी को छोड़ रहे हैं, बीएसपी से अलग हो रहे हैं? कितना प्रतिशत में मैं आकलन चाहता हूँ? लगभग 30% लोग जो है, जो पढ़ा लिखा, हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका है, 30 से 40% हो गया है और चुनाव आते आते जो है वो 60% हो जाएगा, क्योंकि उसे एक मूवमेंट पे काम करना है, मान्यवर काशीराम साहब के और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के शासक थे, हमें इस देश के शासक बनना है। जब इतना हम ये जो सरकार चल रही, जो सरकार की हालत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, अब नौकरी कहाँ है? रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बताओ युवा तो भटक रहा। लेकिन ये तो विपक्ष कहता रहता है, लेकिन जब चुनावी समय आता है तो आप देखते हैं जनपद में 2 सीट विपक्ष की हैं। अब जो सच्चाई है, ईवीएम हटावा दो, बैलेट पे चुनाव करा दो। मैं ये कह रहा, योगी के सामने पर्चा भरे, योगी के सामने किसी आम आदमी का पर्चा भरवा दो, योगी चुनाव हार जाएगा। योगी जी के सामने चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े, अरे वो तो समाज के बड़े नेता हैं। वो तो केवल षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ेगा।
जो तो योगी जी हर का काम करता है। अच्छा, जो दलित उसे स्पेशल सुनो, उसे जो स्पेशल ग्रांट दी गई, जो स्पेशल मुद्दे उसके सामाजिक मुद्दे बता दें मुझे। जब चंद्रशेखर की अगर आप बात करते हो, चंद्रशेखर भाई जो हमारे सांसद जी हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक है भीम आर्मी के जी। अगर जब भीम आर्मी अपनी लड़ाई लड़ रही थी और समाज उनके साथ खड़ा था, तो जो लाखों बच्चे हैं, जो लाखों युवा हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, आज तक उनसे मिलने तो गए नहीं भैया। बताओ समाज हित क्या हो गया? अब ये संविधान की कोई ऐसे आर्टिकल में अगर किसी पर कोई मुकदमा हो गया, तो वो मेरा भाई युवा, उसे कोई सरकारी रोजगार मिल जाएगा? वे पीड़ित हैं, वे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, इनके पदाधिकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सांसद जी आज तक उन लोगों से मिलने तक नहीं गए। एक शब्बीरपुर जहाँ से ये कांड स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ये हीरो बना था चंद्रशेखर भाई, वहाँ की अगर मैं बात करूं तो जो मैन वो था सोनू भाई को फांसी लेनी पड़ी, अपनी जान तक देनी पड़ी सोनू भाई को। शिव कुमार प्रधान को आज तक पूछा नहीं शब्बीरपुर में जाकर, शब्बीरपुर के लोगों को आज तक इसने बात ही नहीं की, शब्बीरपुर के लोगों से आज तक बात ही नहीं की। सांसद बनने के बाद शब्बीरपुर में जाना चाहिए था, बताओ कहाँ गए शब्बीरपुर में? तो उन्हें सब समाज सारी चीजों को परखता है और सारी चीज को जानता है। समाज अनपढ़ नहीं है और ना अनपढ़ रहा। पहले हमारा समाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो था, कम पढ़ा लिखा था। नहीं, ऐसा नहीं है, दलित समाज में बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। सब समझ चुके हैं उसकी जो उनकी पॉलिसी है। जब उनके पदाधिकारी तक उस गांव तक नहीं जाते जिन्होंने उन्हें आज राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया है। आप मानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं समाज का जो बौखलाहट है वो इसलिए उससे नाराज है। तो आप मानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी से भी समाज नाराज है, मायावती जी से भी समाज नाराज है, तो फिर समाज खुश कहाँ है? समाज जो इस माननीय बहुजन की बात करेगा और मूवमेंट की बात करेगा, समाज उसके साथ चलेगा। अच्छा, मूवमेंट की बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, काशीराम जी के मूवमेंट का जिक्र करती है। सुनो, चंद्रशेखर आजाद जी ने तो आजाद समाज काशीराम पार्टी का नाम लिया। मेरी डिबेट जो है किसी बहुजन समाज पार्टी के उससे करा दो, ठीक, वो मेरा जवाब ही नहीं दे पाएगा। सवाल छोड़ दो, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएंगे अध्यक्ष जी। अजय नहीं, ऐसा कमेंट की कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ जो मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट था। मान्यवर काशीराम साहब ने अटल बिहारी की सरकार घेर दी थी, एक वोट से काशीराम साहब ने सरकार घेर दी थी। बहन जी के जब जीरो है, जीरो वाला हीरो कैसे बन जाएगा बताइए? चंद्रशेखर आजाद जी तो सदन में है। अरे भैया, सदन में ये बताओ सामाजिक मुद्दों पे रोजगार पे बात की कहाँ कर रहे बताओ? जो ये लाखों बच्चों का, समाज के कई लाख बच्चों का जो बिना मतलब के सरकार ने मुकदमे दर्ज कर रखे, भीम आर्मी के नाम से मुकदमे दर्ज कर रखे, उन पे आज तक संसद में भाई साहब का एक भी अभिभाषण नहीं हुआ। अच्छा, देखो लाखों युवाओं पे बेघर हुए हैं, आज उन पर मुकदमे चल रहे, वे दर दर की ठोकरें खा रहे, वे कोर्ट के चक्कर काट रहे और आज तक जब पार्लियामेंट में उनका कोई भी जिक्र माननीय सांसद जी द्वारा कहीं भी उठाया नहीं गया। तो अब आप बसपा सुप्रीमो मायावती जी से भी नाराज हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर भी आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट इसलिए नहीं है, जो लोग उससे जुड़े थे उन लोगों पर जब अत्याचार हो रहा है, जब उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जब वो पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं उठा सकते, उनके मुकदमे वापस हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, जहां भी दलित समाज पर जुल्म होता है, चंद्रशेखर आजाद जी तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे वो तो फिल्मी स्थान की तरह काम कर रहा, लेकिन जब भी वहां चुनाव लड़ने की बात करता है, वो गठबंधन में चुनाव अकेला होकर चुनाव लड़ेगा, वो बीजेपी की सरकार बनवाने का काम करेगा। यही उसने राजस्थान में किया, यही मध्य प्रदेश में किया और यही बिहार में करने जा रहा।
और यही यूपी में करने जा रहा। यूपी में फिर भाजपा सरकार बनेगी। तो ये इनका जब पिछली बार नहीं ऐसा ही किया, अखिलेश जी से वो मिलने गया, 5 सीटें तय हो गई, और उसके बाद भी जो है उसने बाहर निकल कर कह दिया कि यहाँ तो दलितों का अपमान हो गया। अच्छा, तो मैं दो नेताओं जी को लेकर तो चर्चा होगी, चाहे वो बीएसपी हो चाहे एएसपी हो। अब सर्वाधिक चर्चा जो है देश और प्रदेश की राजनीति में वो पीडीए को लेकर है। पीडीए जो है, ये भी जो अगर देश की बात करूं तो पीडीए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, वो आज की तारीख में तीसरे नंबर की पार्टी है देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, और यूपी में पहले नंबर की पार्टी है। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से। और अगर कहीं ना कहीं हमारे समाज ने हिस्सेदारी दी है, पढ़े लिखे समाज ने, हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिमान सामाजिक आदमी वो है, व्यक्ति है, उसने पीडीए का साथ दिया और पीडीए के नारे को अपनाया है, और इसीलिए अखिलेश यादव जी के 37 सांसद जीत गए यूपी से। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज पीडीए के साथ चला जाएगा, जब उसके पास पहले ही केतली और हाथी होगा, वो साइकिल की सवारी कर लेगा? वो इसलिए जाएगा कि 2024 में अखिलेश यादव जी ने, ये उदाहरण है मेरठ से सुनीता वर्मा जी को लड़ा, और लगभग 5-6 सीटों पे हमें एमपी चुनाव लड़वा है, जिसमें हमारे चार सांसद जीत कर गए हैं। एक हम मेरठ वाली चुनाव जो है, मेरठ वाली सीट से जो चुनाव हारे हैं, वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती हराया गया है। योगेश वर्मा जी की पत्नी सुनीता वर्मा जी, हाँ, सुनीता वर्मा जी को जबरदस्ती हराया गया है। तो आपको नकली जो राम को लेकर आए थे, उसे तो वापसी भेज दिया था मुंबई। तो आपको लगता है कि दलित राजनीति को अखिलेश यादव अब इस वर्तमान समय में ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं? हाँ, अखिलेश यादव जी दलित समाज को अपने नए सिरे से नई ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी का नारा है पीडीए का, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे, और 2027 में अच्छा, आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन होने का काम जा रहा, और दलित समाज जो है भारी तादाद में जो है पीडीए के साथ रहेगा। आपने कहा कि दलित समाज पीडीए के साथ रहेगा, लेकिन जिस तरह की समाज के बीच जाते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने तो जब मुख्यमंत्री बने तो जिलों के नाम बदल दिए, जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिलों वहां अखिलेश यादव जी को कब याद आया? अखिलेश यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे और उनके घर को गाय के पेशाब से धुलवाएगा, वो अपने आप को मानते थे बहुत बड़ा छतरी। ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो है यहाँ वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था में वो शुद्र है, इस वर्ण व्यवस्था में शुद्र है, तो वो अपने आप को मानते थे छतरी। अब उनका जो मुंह में वो था छतरी वाला सिस्टम, क्योंकि वहां जो उसका वो हुआ, आवास का शुद्धिकरण हुआ, तो शुद्धिकरण में उसने कहा कि मेरे पिताजी 4 बार के मुख्यमंत्री और मैं मुख्यमंत्री, और फिर मेरे निवास का शुद्धिकरण हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मुनावादी जो ताकतें हैं इस देश के अंदर, उनका जो प्रचलन है, उस प्रचलन को देखा उन्होंने और समझा कि कहीं ना कहीं हम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, हमें उन्हें लगा कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, और इस कारण जो है वो जो उन्हें पीडीए की याद आ गई। फिर उन्हें पीडीए की याद आई। पीडीए की याद इसलिए आई कि उन्होंने उसे दिखाया क्या पीडीए हैं, आप जो है पिछड़े हैं और शुद्र है। और जब वर्ण व्यवस्था में उन्हें